दिल्ली से लेकर राजस्थान और राजस्थान से लेकर झारखंड तक उबाल देखा जा रहा है जैन समाज के लोगों में, क्योंकि पारसनाथ सर्किट को नोटिफाई किया गया था इको सेंसिटिव जोन के तौर पे। और दूसरा एलिमेंट यह है कि राज्य सरकार ने इस पूरे सर्किट को नोटिफाई किया है रिलीजियस टूरिस्ट सेंटर के रूप में, और इसी का विरोध हो रहा है क्योंकि 24 में से 20 तीर्थंकर का मोक्ष जो है इस जगह पे हुआ है। काफी पायस इस जगह को कंसीडर किया जाता है जैन समाज में, और उनका कहना है कि अगर इस तरह से इसको डेवलप किया जाएगा तो जाहिर तौर पे इससे इसके पायसनेस पे अंतर आएगा और इफेक्ट होगा यहाँ के सैंसिटी पे। इस वक्त प्रमाण सागर जी महाराज हमारे साथ हैं, इनसे सर बात करते हैं। सर गुरुवर जी, ये देख रहे होंगे कि कल इंडिया गेट में जो है जैन समाज के लोग आए, प्रेसिडेंट को भी आप लोगों ने जो है मेमोरेंडम दिया है, लोकसभा अध्यक्ष को मेमोरेंडम दिया है, राज्यपाल से यहाँ लोग मिलने गए थे, मुख्यमंत्री से मिलने गए थे, हर जगह डेलीगेशन जा रहे हैं और मेमोरेंडम सौंप रहे हैं। ये नोटिफिकेशन जो है वो कैसे इफेक्ट करेगा पूरा यहाँ के सोशियो जो कल्चर है या फिर रिलीजियस कल्चर जो है उसको कैसे इफेक्ट करेगा, किस तरह से यहाँ के धार्मिक जो पायसनेस है उसको इससे भय है? दरअसल 2 अगस्त 2019 का जो केंद्र सरकार का गजट नोटिफिकेशन है जिसमें इसे इको सेंसिटिव जोन के रूप में अधिसूचित किया गया है, उसी में इको टूरिज्म की बात आई। इसी पर झारखंड सरकार ने जो अपना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मैनेजमेंट प्लान बनाया है उसमें भी इको टूरिज्म की बात आई है। क्योंकि ये धार्मिक क्षेत्र है, तीर्थ स्थल है, पवित्र पावन क्षेत्र है। हमारे 24 में से 20 तीर्थंकर यहाँ से मोक्ष गए। इसके अलावा अनंत मुनिगण यहाँ से मोक्ष पधारे। जैन धर्म के अनुसार इस पर्वत का कण कण पूजनीय है। ऐसा कहा जाता है, एक बार बंदे जो कोई ताहे नरक पशुगति नहीं हुई। ऐसे पवित्र तीर्थ स्थल की पावनता को बनाए रखना सबकी जिम्मेदारी है, सरकार की भी जिम्मेदारी है। सरकार को चाहिए कि उसे बना के रखे। क्योंकि जो नोटिफिकेशन हुआ है उसमें जो वर्णित बातें हैं उसको लेकर के समाज में अनेक प्रकार की भ्रम और भय आशंका भी है। सर, ये 2015 में रिकमेंड किया था रघुवर दास सरकार ने, 2019 में इसको केंद्र ने नोटिफाई किया। बेशक राज्य सरकार ने भी इसे रिलीजियस टूरिस्ट सेंटर के रूप में नोटिफाई किया है, तो इसको डी नोटिफाई रिलीजियस टूरिस्ट सेंटर के रूप में कहाँ नोटिफाई किया है? ये कौन सा नोटिफिकेशन है? ये स्टेट गवर्नमेंट ने। रिलीजियस का कोई नोटिफिकेशन है क्या आपके दृष्टि में? रिलीजियस शब्द आता तो बात ही दूसरी थी। ये तो टूरिज्म की बात आई है। जो हम 2 अगस्त की बात आपसे कर रहे हैं उसमें कोई रिलीजियस 2015 में ये प्रपोजल 2018 में गया, रघुवर दास की सरकार की अनुशंसा से गया। 19 में गजट नोटिफिकेशन हुआ, 18-19 केंद्र ने गया। पर इसका कोई भी सूचना जैन समाज के पास नहीं आई, न किसी अखबार में आई, न यहाँ की किसी संस्थाओं को में गई। वेबसाइट में गई होगी तो उसको जैन समाज जान नहीं पाए। जब जैन समाज को जानकारी में कंसेंट लिया नहीं गया, कंसेंट हम लोगों को जानकारी ही नहीं, जैन समाज को कोई जानकारी नहीं। जब जैन समाज को मालूम पड़ा तो जैन समाज ने सरकार से संपर्क किया। चूंकि ये इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है तो इसको लेकर के उद्वेलित होना स्वाभाविक है। और ये सब उसी का उबाल है। और हम तो यही समझते हैं कि सरकार इस पर गंभीरता पूर्वक विचार करेगी और बहुत जल्दी इसका सकारात्मक हल मिलेगा। लोग ये भी जानना चाहते हैं कि ये डी नोटिफाई कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगा या फिर स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ प्रस्ताव भेजेगा, केंद्र करेगी? क्योंकि राज्यपाल जो है फॉरेस्ट मिनिस्ट्री को लिख चुके हैं। सबसे पहली बात तो हम ये कहते हैं कि हमारी सरकार से कोई लड़ाई नहीं, सरकार से कोई विरोध नहीं, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार। हमारा तो एक ही मुद्दा है, वो है अधिसूचना में जो बातें आई है उन्हें संशोधित किया जाए और उसे जिस तरीके से व्यवस्थित कर सके करे, चाहे डिनोटिफाई करे या रेक्टिफाई करे। ये सरकार की जिम्मेदारी है। राज्य सरकार की जो जिम्मेदारी है उसे राज्य सरकार निभाए, केंद्र सरकार जिसकी जो जिम्मेदारी वो केंद्र सरकार को निभाना चाहिए। हम तो कहते हैं केंद्र हो या राज्य, दोनों सरकार की जिम्मेदारी है कि भारत की सांस्कृतिक परंपराओं को, यहाँ की विरासत को, लोगों की आस्थाओं और भावनाओं को सुरक्षित रखकर चले। बिल्कुल सर, ये राज्य सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है, उनके जो हाईली प्लेस्ड
अधिकारी गण हैं वो कहते हैं कि हम लोगों का जेस्चर हमेशा पॉजिटिव है जैन समाज के प्रति, और रिसेंटली एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें ये कहा गया है कि यहाँ अल्कोहल और नॉनवेज जो है वो प्रोहिबिटेड होगा, ये ऑर्डर निकाला गया। ये नोटिफिकेशन नहीं है, नोटिस है। हाँ। नोटिस और नोटिफिकेशन में थोड़ा अंतर है। बहुत अच्छी बात है, 2018 का एक नोटिस जारी हुआ था, उसी नोटिस को दोबारा यहाँ प्रवर्तित किया गया है और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि राज्य सरकार खासकर प्रशासन बहुत मुस्तैदी से जुटा हुआ है। पिछले 5-7 दिनों में सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था बना रखी है, यहाँ का स्थानीय प्रशासन अच्छा काम कर रहा है। पर हम यही चाहते हैं कि ये भविष्य में ऐसा कुछ न हो। यहाँ आने वाले जो भी हों, चाहे जैन हो या अजैन, किसी भी समुदाय के लोग आए, एक श्रद्धालु की हैसियत से आए, पर्यटक बनकर न आए। श्रद्धालु आएंगे, यहाँ की पवित्रता बनेगी, पर्यटक बनेंगे, मौज मस्ती का अड्डा बनेगा। हमारे देश में पर्यटन के स्थानों की कमी नहीं है, झारखंड में भी अनेक पर्यटन स्थल है, लोग जाए मौज मस्ती से, मुझे कोई असहमति नहीं है, न जैन समाज को कोई आपत्ति है। जो जिनको मौज मस्ती करना हो मौज मस्ती की जगह में जाए, पर्यटन के लिए जाना है पर्यटन स्थल में जाए। पर ये तो तीर्थाटन है, ये धर्म क्षेत्र है, यहाँ पवित्रता पाएंगे तो लोगों को आध्यात्मिक प्रेरणा मिलेगी, और यहाँ से जब लोग अच्छी प्रेरणा लेकर जाएंगे तभी तो देश प्रदेश में शांति होगी। सर, ये भी कहा जा रहा है कि वाइल्ड लाइफ जो है ऑलरेडी यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो यहाँ कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो सकता है विदाउट द क्लियरेंस ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। जो नोटिफिकेशन है उसमें बहुत सारी ऐसी गलियां हैं और गुंजाइश है, प्रावधान भी है जिससे भविष्य में ये सब चीजें हो सकती है। तो हम उससे बचना चाहते हैं और हमें टूरिज्म शब्द से आपत्ति है। हम इको टूरिज्म की जगह इको तीर्थाटन बनाए, केंद्र सरकार या राज्य सरकार तीर्थाटन मंत्रालय बनाए, ऐसा भी काम किया जा सकता है। बहुत सारे प्रदेशों में धार्मिक और धर्मस्व और धार्मिक न्यास के रूप में विभाग है, मंत्रालय है, काम कर रहे हैं। इसके संदर्भ में भी बात करें। और मैं तो एक बात कहना चाहता हूं, ये तो सम्मेद शिखर जी का एक प्रसंग आ गया है सामने, साथ ही अभी पालीताना का भी एक प्रसंग है, वो भी जैन समाज उससे भी बहुत मर्माहत है गुजरात में। तो ये प्रसंग एक सम्मेद शिखर जी का आया है, सम्मेद शिखर जी का प्रसंग तो आया, पर मैं चाहता हूं इस प्रसंग से सरकार सीख ले और देश भर के सभी धार्मिक तीर्थ स्थलों और पवित्र स्थलों की पवित्रता को बनाए रखने की व्यवस्था सुनिश्चित करे। बिल्कुल, तीर्थ स्थल जो भी हो, किसी भी संप्रदाय का, उसको तीर्थ स्थल रखना चाहिए, क्योंकि तीर्थ और धर्म भारत की आत्मा है, उसी से भारतीयता सुरक्षित होगी और उसके लिए सरकार को प्रयास करना है। ये भी बात आ रहा है जो आपको जो है जो बातें हो रही है सत्ता के गलियारों में, उनका ये कहना है कि जो भी नोटिफिकेशन है उसको अगर रिवोक किया जाता है तो उससे परेशानी ये होगी कि यहाँ डेवलपमेंट का जो काम अभी तक हम लोग कर रहे हैं उसी फंड से कर रहे हैं, तो उसमें भी फिर परेशानी होने लगेगी। आखिर किस फंड से अगर यहाँ कुछ हो रहा है या यहाँ सड़क बन रहा है। के पास बहुत सारे रास्ते हैं डेवलपमेंट करने के लिए, वो अलग विभाग बना सकती है। फिर संस्कृति मंत्रालय भी है। संस्कृति का काम क्या है? हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरागत आस्था को बचाए रखना भी तो हमारी संस्कृति है। ये सरकार को देखना है, पर हम उस डेवलपमेंट के पक्ष में नहीं है जिससे हमारी मूलभूत धरोहर और विरासत ही समाप्त हो जाए, हमारी निष्ठा खत्म हो जाए, हमारी आस्था पर संकट आए। उस विकास से क्या मतलब। सर धन्यवाद, हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। महाराज जी, इनका साफ तौर से कहना है कि इको टूरिज्म क्यों बनाया जा रहा है, इसे इको तीर्थाटन क्यों नहीं बना दिया जा रहा है, तीर्थाटन मंत्रालय जो है वो क्यों नहीं डेवलप किया जाता है, जो आस्था को प्रिजर्व करके रख सके, आस्था का और धर्म को सहेज करके रख सके। ये शब्द जो है उनको क्यों नहीं बदल दिया जाता, और साथ ही साथ ये भी कि जो मूल भावना है उसको समझने की कोशिश करे, चाहे वो केंद्र हो, ओनस किसी के ऊपर हो, चाहे केंद्र सरकार के ऊपर हो या राज्य सरकार के ऊपर हो, धर्म और आस्था जो है उसको, उसकी जो मूल भावना है उसको सहेज कर रखना सरकार की जिम्मेवारी है, ये इनका साफ तौर से कहना है। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, पारसनाथ, आज तक।